Hi students, I am Chandni Thakur. Welcome to Moolet classes. Today I will discuss about how do organisms reproduce. जीव कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे अपनी संतान को उत्पन्न करते हैं. एंड दिस इज अ चैप्टर 8 ऑफ क्लास 10 साइंस. देखिए, अब तक जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपका 9th क्लास के मैंने कई सारे चैप्टर्स डिस्कस किए हैं. ओके, बट आज मैं डिस्कस कर रही हूँ आपका चैप्टर 8, वो भी 10th क्लास का. ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक मतलब स्टार्टिंग से बात करें तो आपकी जो साइंस की बुक है उसमें जो बायोलॉजी का पार्ट है तो उसमें चैप्टर 6 दे रखा है आपका लाइफ प्रोसेस. ठीक है, इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, राइट. देन आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 7, ठीक है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. तो मैं इसको भी डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है ना, आप लोग इसको देख लेना. ओके, ऑलराइट. तो आज जो आपका चैप्टर 6 हो गया लाइफ प्रोसेस, चैप्टर 7 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ठीक है, इन सब की वीडियोस पड़ी हुई है, आप लोग देख लीजिए. देन ये है आपका चैप्टर 8 हाउ टू ऑर्गेनिज रिप्रोड्यूस. ठीक है, तो अब मैं इसको डिस्कस करूंगी. ऑलराइट, तो देखिए सीबीएसई क्लास 10 साइंस चैप्टर 8 हाउ टू ऑर्गेनिज रिप्रोड्यूस. तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस. रिप्रोडक्शन क्या है? एक प्रोसेस है बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल, जिसके द्वारा जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, वो न्यू इंडिविजुअल्स को रिप्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं सिमिलर टू देमसेल्फ, अपने ही समान. ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग अपने समान अपनी संतान को उत्पन्न करेगा. ठीक है, कोई लॉयन है वो अपने समान देगा. ठीक है ना, कोई मंकी है तो वो अपने समान देगा, कोई पैरेट है तो अपने समान देगा. ठीक है, अपने समान वो किसी भी इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. इट बेसिकली इन्वॉल्व्स द मेकिंग कॉपीज ऑफ द ब्लूप्रिंट ऑफ द बॉडी डिजाइन. ठीक है ना, और कैसे होती है ये? बिल्कुल ब्लूप्रिंट होती है अपनी बॉडी डिजाइंस की. ठीक है ना, रिप्रोडक्शन इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. रिप्रोडक्शन क्या करता है? इंश्योर करता है लाइफ पर, मतलब अर्थ पर लाइफ की कंटिन्यूटी को. ओके, रिप्रोडक्शन नहीं होता तो जो अर्थ पर जो लाइफ की कंटिन्यूटी है वो बनी नहीं रहती. ऑलराइट, तो देखिए रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स, ठीक है, बेबी है ह्यूमन बीइंग, देन एक लॉयन है, ठीक है ना, देन एक आपकी यहाँ बर्ड दिख रही है, मंकी है, पैरट है. ओके, तो ये सब क्या है? रिप्रोडक्शन सबकी बेबीज है यहाँ पे. ओके, देन अब आपका एक और डेफिनेशन है, व्हाट इज अ रिप्रोडक्शन. ओके, रिप्रोडक्शन इज अ, आप देखिए कोई सी भी डेफिनेशन को याद कर लीजिए, नॉट मैटर. ठीक है, लेकिन आप लोग को डेफिनेशन याद होनी चाहिए. ठीक है, तो नेक्स्ट डेफिनेशन है, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग. रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा एक ऑर्गेनिज्म अपने यंग वन को उत्पन्न करता है या उसे राइज देता है. ठीक है ना, गिव राइज. द यंग वन आर कॉल्ड ऑफस्प्रिंग. और उस यंग वन को हम क्या बोलते हैं? यंग वन होता है ऑफस्प्रिंग, संतान. ठीक है ना, जो कोई भी एनिमल रिप्रोडक्शन कर रहा है उसकी संतान. द यंग वंस ग्रो. यंग वन क्या करता है? ग्रो होता है, मैच्योर होता है एंड रिपीट द प्रोसेस. फिर से वही प्रोसेस को रिपीट करता है, मतलब फिर से वो रिप्रोडक्शन करेगा, देन अपनी न्यू ऑफस्प्रिंग को उत्पन्न करेगा. ठीक है ना, देखिए यहाँ पे हम प्लांट का रिप्रोडक्शन देख रहे हैं और एक एनिमल का है. ठीक है ना, एग एंड स्पर्म दोनों फर्टिलाइज किए, एम्ब्रियो बना, पहले जायगोट बनेगा, देन एम्ब्रियो, देन बेबी चाइल्ड, ठीक है, टीनेजर्स एंड फिर एक आपका एडल्ट ह्यूमन बीइंग बन जाएगा. ऐसे हम यहाँ देखते हैं तो पॉलन ग्रेन है, एग है, ओव्यूल, ठीक है ना, एम्ब्रियो बना, देन सीडलिंग हुई, फिर एक एडल्ट प्लांट बन गया. ये क्या है? प्लांट में रिप्रोडक्शन है. ठीक है, तो हम एनिमल एंड प्लांट दोनों में ही रिप्रोडक्शन को देखेंगे. ओके, देखिए पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन का पर्पस क्या होता है? तो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, जो स्पीसीज है उसके कंटिन्यूटी को बढ़ाना. ठीक है, जो स्पीसीज है उसकी कंटिन्यूटी को बढ़ाना, ये होता है रिप्रोडक्शन का पर्पस. तो रिप्रोडक्शन मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, ये स्पीसीज की कंटिन्यूटी को बढ़ाते हैं. ओके, डन. देन सेकंड देखिए रिप्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इट मेंटेन पॉपुलेशन ऑफ यंग. ठीक है, ये पॉपुलेशन जो यंग की पॉपुलेशन को मेंटेन करते हैं, एडल्ट की एंड एज्ड इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज. रिप्लेसमेंट होता है इनमें, इट रिप्लेस इंडिविजुअल्स डाइंग ड्यू टू एजिंग. ठीक है ना, ये रिप्लेस करते हैं, जैसे कि जब एजिंग आ जाती है, जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो डाई कर जाते हैं, देन उनके बदले जो उनकी संतान होती है, ठीक है ना, वो रिप्रोड्यूस करती है फिर से. ठीक है, देन वेरिएशंस आता है, इट इंट्रोड्यूस वेरिएशंस इन द ऑर्गेनिज्म, यूजफुल वेरिएशन हेल्प इन एडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन. ठीक है, हम देखते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनसे हम थोड़े अलग होते हैं. ठीक है, थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो हमें वेरिएशंस आ रहे हैं.
और वेरिएशंस किसके चलते आते हैं, एडेप्टेशंस एंड इवोल्यूशन में जो अनुकूलन है उसकी वजह से, एंड हमारे जो इवोल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से क्या रहा है, वेरिएशंस होते हैं। लाइफ एक्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। जो लाइफ, जो अर्थ पर लाइफ की जो एग्जिस्टेंस है वो किसकी वजह से पॉसिबल है, ड्यू टू रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के कारण। डन गाइस, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है यहाँ पे, वेट मैं इसको इरेज कर दूं। नेक्स्ट है, क्रोमोसोम इन द सेल कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स विच आर पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। देखिए जो क्रोमोसोम होते हैं, एक सेल है तो सेल के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन को रखते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस जो आनुवंशिक लक्षण हैं, ठीक है, जो आनुवंशिक लक्षण के जो फीचर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन को रखते हैं क्रोमोसोम, ठीक है, जो पास होती है एक जनरेशन से दूसरे, किसके थ्रू, डीएनए मॉलिक्यूल के थ्रू, ठीक है ना। मतलब जैसे कि हमें पता है कि हमारे मदर के हेयर ब्लैक है तो हमारे भी हेयर ब्लैक है बिकॉज ऑफ ड्यू टू डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो क्रोमोसोम में बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है। तो डीएनए की वजह से वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी मदर अगर टॉल है तो हम लोग भी टॉल होते हैं, ठीक है। अगर हमारी मदर थोड़ी सी भी हाइट कम है तो हम लोग भी हाइट कम हो जाती है, ठीक है। मदर का कॉम्प्लेक्स अगर फेयर है, मतलब मदर गोरी है तो हम लोग भी गोरे होते हैं, ठीक है। फादर भी लिया जाएगा, फादर गोरे हैं तो हम लोग भी गोरे होंगे, ठीक है ना। उन दोनों के ही कैरेक्टर्स हम बच्चों में आते हैं, किसके थ्रू, ड्यू टू डीएनए, ओके। So reproduction involves copying of DNA and other cell apparatus. The copies will be similar, original and not identical. देखिए सिमिलर हो सकती हैं, ठीक है ना, हम अपने पेरेंट्स के थोड़े थोड़े सिमिलर हो सकते हैं बट आइडेंटिकल नहीं होते हैं, बिल्कुल समान नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि डुप्लीकेट नहीं होते हैं, कार्बन कॉपी नहीं होते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज वेरिएशन विच इज द बेसिस एंड नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन ऑफ लिविंग बीइंग, ठीक है ना। इवोल्यूशन के लिए ये प्रॉपर्टी है वेरिएशंस की, वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है ना। अगर ये वेरिएशंस नहीं होता तो सब लोग सेम दिखते हैं, ठीक है ना, हम पहचान ही नहीं पाते, देन उनमें वेरिएशंस नहीं आता तो इवोल्यूशन नहीं होता, ठीक है ना। वेरिएशंस हेल्प द स्पीसीज टू विथस्टैंड ड्रास्टिक एनवायरमेंटल चेंजेस, ठीक है ना। किस वजह से आते हैं, जब एनवायरमेंट में कोई चेंजेस होती है तो इससे वेरिएशंस आते हैं स्पीसीज में। द सेव द स्पीसीज फ्रॉम बिकम एक्सटिंक्ट एंड प्रमोट इट्स सर्वाइवल फॉर अ लॉन्गर टाइम। देखिए एनवायरमेंट में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, लाइक अगर स्टॉर्म आ गया, ठीक है, तूफान वगैरह आ गया, या फिर वहाँ पे कहीं भी वॉल्केनिस वगैरह ये सब आ जाती हैं, तो कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जो एक्सटिंक्ट कर जाती हैं और कुछ स्पीसीज वहाँ प्रमोट कर सर्वाइव कर जाएंगी लॉन्गर टाइम में, ठीक है। तो उनमें ही वेरिएशंस आ जाते हैं, ओके। दैट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली दे आर टू टाइप मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। टू टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम दोनों को ये देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। देखिए यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं हम लोग पहले। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। एसेक्सुअल में क्या होता है कि एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एक सिंगल पेरेंट से ही ऑफस्प्रिंग बन जाती है। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या है, संतान, ठीक है ना। एक सिंगल पेरेंट यहाँ इन्वॉल्व होता है, बोथ पेरेंट इन्वॉल्व, मतलब यहाँ पे आपका फादर भी होगा, ठीक है। फादर के लिए हम सिंबल ये यूज करते हैं एंड मदर के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं। तो दोनों के एग फर्टिलाइज, मतलब ये आपका स्पर्म एंड ये एग दोनों फर्टिलाइज करेंगे तो क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। तो यहाँ पे दोनों ही पेरेंट क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, बट यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है। गैमेट नॉट फॉर्म, ठीक है ना। यहाँ पे गैमेट बने, देखिए ये मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है, दोनों फर्टिलाइज की जाइगोट बना। तो यहाँ पे गैमेट नॉट फॉर्म्ड, गैमेट्स नहीं बनते हैं, ठीक है ना, यहाँ गैमेट्स बनते हैं। देन प्रोजेनी संतान इज आइडेंटिकल टू पेरेंट, के अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होती है, और यहाँ पे प्रोजेनी इज ओनली जेनेटिकली सिमिलर होती है टू पेरेंट बट नॉट आइडेंटिकल, बट बिल्कुल सेम नहीं होती है, ठीक है ना। जेनेटिकली सिमिलर होगी, मतलब उनके जो करेक्टर्स है, जैसे उनकी आइज का कलर, हेयर का कलर, ठीक है, उनका फेयर कॉम्प्लेक्स, उनका टॉल होना, उनका ड्वार्फ होना, ठीक है, ये सारे जो जेनेटिकली करेक्टर्स हैं उनके वो सिमिलर हो सकते हैं बट वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं। ऑलराइट गाइस, ओके। नेक्स्ट देखिए कंपैरिजन ऑफ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे देखिए वेट, ओके। देखिए एसेक्सुअल, वन पेरेंट नीडेड, यहाँ एक पेरेंट की आवश्यकता होती है। टू पेरेंट नीडेड, अ मेल एंड फीमेल, यहाँ पे दो पेरेंट की आवश्यकता होती है। वन इज फीमेल एंड सेकंड वन इज मेल।
नो गैमेट रिक्वायर्ड, यहाँ पे कोई गैमेट रिक्वायर्ड नहीं होता, यहाँ पे गैमेट्स का रिक्वायरमेंट होती है। ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, ठीक है, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, क्लोन्स कह सकते हैं हम यहाँ पे। ऑफस्प्रिंग आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल, जेनेटिकली आइडेंटिकल वो नहीं होते हैं। नेक्स्ट वेट, ओके, अब बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, उसके बाद हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, देखिए आपका हम यहाँ पे प्लांट का पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन और एनिमल का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्लांट का में रिप्रोडक्शन पढ़ना है और एनिमल का रिप्रोडक्शन पढ़ना है। प्लांट में भी एसेक्सुअल होता है, एनिमल भी एसेक्सुअल, प्लांट में भी सेक्सुअल होता है और एनिमल में भी सेक्सुअल होता है, ठीक है। तो अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, प्लांट की कर रहे हैं, और प्लांट में भी किसकी बात कर रहे हैं, प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फॉलोइंग टाइप्स इन प्लांट्स, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी एक्चुअली यहाँ पे प्लांट्स की बात नहीं, यहाँ हम एनिमल्स की बात करेंगे, ठीक है ना। मतलब जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, लोअर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ऑलराइट। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फॉलोइंग वेज, फर्स्ट वन इज फिजन, ठीक है, सेकंड होता है आपका बडिंग, याद रखना ये 5 हैं आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेस, ठीक है ना। फर्स्ट वन इज क्या है, फिजन है, सेकंड क्या है, बडिंग, थर्ड क्या है, फ्रेगमेंटेशन, फोर्थ रीजनरेशन एंड फिफ्थ स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरोलेशन। तो हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे, ओके। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एक्सट्रीमली यूजफुल एज अ मीन ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन, ठीक, किसके लिए यूजफुल होता है कि तो जल्दी जल्दी मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, जल्दी जल्दी वो बड़े हो जाते हैं, जल्दी रिप्रोड्यूस करने लगते हैं, ठीक है। इट इज कॉमन इन लोअर प्लांट्स, ये लोअर प्लांट्स में मिलेगा, एंड एनिमल्स में देखने को मिलेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लोअर प्लांट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द मोड ऑफ डिपेंड ऑन द बॉडी डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मोड है वो बॉडी डिजाइंस पर डिपेंडेंट रहता है। तो देखिए फिजन, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। देखिए हमने हमारा पहले क्या था, फिजन था, तो हम सबसे पहले फिजन की ही बात कर लेते हैं, ओके। फिजन में क्या होता है, द पेरेंट सेल डिवाइड्स या स्प्लिट्स, डिवाइड मतलब 2 भागों में टूटना, स्प्लिट्स मतलब टूटना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, द पेरेंट सेल डिवाइड करते हैं, स्प्लिट्स करते टूट जाती है इनटू 2 डॉटर सेल्स, किसमें मतलब एक आपकी कोई सेल है, ठीक है, बीच में से टूटी तो 2 डॉटर सेल में टूट जाती है, फिर ये लार्ज होती है, बड़ी हो जाती है, ठीक है, इस टाइप से। तो इनटू 2 डॉटर सेल में बाइनरी फिजन होता है, मतलब अगर 2 सेल में टूटे तो हम क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन बोलेंगे। और कई सारे सेल्स में टूटे, आपकी कोई सेल है, ठीक है ना, कि कई सारे पार्ट्स में टूट रही है, ठीक है, 4-5 में टूट रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल फिजन बोलेंगे, ठीक है ना। द पेरेंट सेल डिवाइड स्प्लिट्स इनटू 2 डॉटर सेल्स, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं। और स्प्लिट्स इनटू मैनी सेल्स, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं। तो फिजन में हम सबसे पहले देखते हैं बाइनरी फिजन, ओके। द पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हेल्प्स या इक्वल, ठीक है, 2 इक्वल हेल्प्स में डिवाइड होता है टोटल सेल्स में, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन बोलेंगे, ठीक है ना। तो अमीबा फॉलोज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, जो अमीबा होता है उसमें ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। देखिए ये अमीबा है, राइट, ठीक है, अमीबा है, ठीक है, इसमें क्रोमोसोम है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ठीक है ना। तो देखिए 2 इक्वल हेल्प्स में टूट गया और क्या हो रहा है इसमें, देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ पे ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन हो रहा है, ठीक है। तो 2 डॉटर सेल्स में ये डिवाइड हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, देखिए ये, ठीक है, 2 डॉटर सेल्स बन गई, डन। देखिए अब मल्टीपल फिजन को देखते हैं। द पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू मैनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली, मतलब कई सारे डॉटर सेल्स में टूटता है, ठीक है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन। और आपको कहाँ देखने को मिलेगा, प्लाज्मोडियम में, कहाँ देखने को मिलेगा गाइस, प्लाज्मोडियम, ठीक है। देखिए ये प्लाज्मोडियम है, तो यहाँ पे देखिए आपको एक सिस्ट है, ठीक है, डिवीजन ऑफ सेल्स विद इन सिस्ट, ठीक है, कई सारे देखिए डॉटर सेल्स में टूट गए, देखिए 1 डॉटर सेल, 2, 3, 4, 5, 6, कई सारे डॉटर सेल्स। प्लाज्मोडियम में क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है। देखिए सारे क्या है, डॉटर सेल्स है, डन, ओके। देखिए डन। अब देखिए अब एक मैं आपको बता रही हूँ, वेट, देखिए द प्रोसेस वेयर न्यूक्लियस इज डिवाइड, जब न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोकाइनेसिस बोलते हैं। काइनेसिस का मतलब होता है डिवाइड करना है, टूटना, ठीक है। जब वो न्यूक्लियस
डिवाइड करते हैं उसके बोल न्यूक्लियोकाइनेसिस बोलते हैं। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करते हैं क्या होता है, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट था बडिंग, मतलब पहला क्या था फिजन, सेकंड क्या है बडिंग। तो अ बर्ड डेवलप एज एन आउटग्रोथ ऑन द पेरेंट बॉडी ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट अ स्पेसिफिक साइट। दीज बर्ड्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी व्हेन दे मैच्योर। क्या बोल रहे हैं, देखिए हम हाइड्रा की बात करें, ईस्ट की बात करें, ठीक है ना। तो सपोज दैट आपका ये हाइड्रा है, मैं यहाँ पे हाइड्रा बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बट सेम वैसा नहीं आ पाएगा। ओके ओके ओके, हाइड्रा है तो यहाँ पे क्या होती है, एक आउटग्रोथ होती है, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है ना। अ बर्ड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ, ठीक है, पेरेंट बॉडी है तो उससे एक बर्ड ग्रो कर रही है, ठीक है, ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन। अब उसमें क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, स्पेसिफिक साइट यहाँ से क्या करिए, एक आउटग्रोथ हो रही है, ठीक है ना। अब ये बर्ड क्या है, पेरेंट से डिटैच है, जब ये थोड़ी सी मैच्योर हो जाएगी तो यहाँ से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी और एक फिर नया हाइड्रा बना देगी, इसे हम बोलते हैं बडिंग, ठीक है। ऐसा ईस्ट में देखने को मिलेगा और आपको हाइड्रा में देखने को मिलेगा। देखिए आप लोग, देखिए ये पेरेंट हाइड्रा है, ठीक है ना, ये पेरेंट हाइड्रा है, मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूं। ओके गाइस, ओके, ये पेरेंट हाइड्रा है, ठीक है, वहां से के बर्ड है, ठीक है, डेवलपिंग बर्ड डेवलप हो रही है, ओके, देन न्यू बर्ड बन गई और ये फुट बर्ड यहाँ से अलग हो गई, ठीक है ना, डिटैच हो गई। ओके, देखिए हाइड्रा, ठीक है, देखिए यहाँ पे भी देखिए हाइड्रा ग्रोथ एंड ऑफ बर्ड, ठीक है, बर्ड डेवलप माउथ एंड टेंटिकल्स उसके निकल के बर्ड डिटैच चुकी, मतलब अलग हो गई फ्रॉम पेरेंट बॉडी से एंड बिकम इंडिपेंडेंट, और कैसी हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई। ओके गाइस, देखिए अब ये है यीस्ट का, यीस्ट सेल है, यहाँ से एक डेवलपिंग बर्ड डेवलप हो रही है, न्यू बर्ड बन गई और चेन ऑफ बर्ड, और ये सारी बर्ड अलग हो जाएगी, एक न्यू इंडिविजुअल्स बना लेंगी। ओके, देखिए अब नेक्स्ट आता है स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, स्पोरुलेशन से बोल रहे थे, हमारा लास्ट में लिखा था बट कोई नहीं, स्पोर फॉर्मेशन है ये। तो स्पोर्स विच आर पेरेंट इन स्पोरेंजिया, ठीक है, स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनते हैं, आर स्मॉल वल्व लाइक स्ट्रक्चर होते हैं विच आर कवर्ड बाई थिक वॉल दैट प्रोटेक्ट दैम अंटिल देन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद सुटेबल कंडीशन, ठीक है, इसमें एक प्रोटेक्ट कवरिंग रहती है जो इस सुटेबल, जब तक कि सुटेबल कंडीशन में ना आ जाए, ठीक है, तब तक इस पर एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग रहती है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे जर्मिनेट, फेवरेबल कंडीशन जर्मिनेट हो जाते हैं एंड प्रोड्यूस न्यू राइजोपस इंडिविजुअल, ठीक है। आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये राइजोपस में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे देखिए राइजोपस है, ठीक है, देखिए राइजोइड है उसके, ये स्पोरेंजिया है, ठीक है। तो स्पोरेंजिया के अंदर कौन है, आपको स्पोर्स है, ठीक है। जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है, मतलब अनुकूलित, जैसे कि अच्छी कंडीशन आती है तो उसे हम बोलते हैं फेवरेबल कंडीशन। तो फेवरेबल कंडीशन में इसे स्पोरेंजिया से क्या निकलेंगे, स्पोर्स निकलेंगे, ठीक है, स्पोर्स निकलेंगे और फिर क्या, एक नया राइजोपस बनाएंगे। ओके, स्पोरेंजियोफोर है, ठीक है, जिस स्टेम से आपकी स्पोरेंजिया अटैच होते हैं हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं। डन, ओके, देखिए यहाँ पे राइजोपस स्पोरेंजियोफोर स्पोर्स है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की, ठीक है। इट टेक्स प्लेस इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में विद सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इट इज एक्सीडेंटल प्रोसेस विच द ब्रोकन पीसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंट ग्रो इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। मतलब कोई भी एक बॉडी होती है वहां से इसके फ्रेगमेंट हो जाते हैं, ठीक है, कई सारे टुकड़े हो जाते हैं और उससे ही एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा स्पायरोगायरा में, ठीक है, स्पायरोगायरा है आपका, देखिए यहाँ पे कई सारे फ्रेगमेंट हो गए, 1 फ्रेगमेंट, 2 फ्रेगमेंट, 3 फ्रेगमेंट, और एक फ्रेगमेंट से आपका एक नया इंडिविजुअल बन गया, ठीक है। देखिए ये आपको स्पायरोगायरा एल्गी में देखने को मिलता है, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस होते हैं, सेप्टम है, स्पायरल क्लोरोप्लास्ट, ये एल्गी है आपकी स्पायरोगायरा। इसे जितने पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे उतने क्या बन जाएंगी, न्यू इंडिविजुअल बन जाती है, ठीक है। अब हमारा 5th पॉइंट आता है रीजनरेशन, ठीक है, विच वैन द सिंपल एनिमल लाइक हाइड्रा, प्लेनेरिया, ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल है आपका प्लेनेरिया। एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको, फ्रेगमेंटेशन में कौन है आपका स्पायरोगायरा है, ठीक है ना, बडिंग में हाइड्रा एंड यीस्ट है, ओके, फिजन में आपका अमीबा है एंड आपका बैक्टीरिया भी आ जाता है वहाँ पे, ठीक है, प्लाज्मोडियम भी आ जाएगा। ओके, तो रीजन देखिए, व्हेन द सिंपल एनिमल लाइक हाइड्रा, प्लेनेरिया डेवलप्स अ न्यू इंडिविजुअल, क्या करते हैं, न्यू इंडिविजुअल डेवलप करते हैं फ्रॉम देयर ब्रोकन ओल्डर पार्ट, जब इनका ओल्डर पार्ट टूट जाता है,
देखिए जब क्या होता है, इनका ओल्डर पार्ट जो होता है वो टूट जाता है, ठीक है ना, ओल्डर पार्ट टूट जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। देखिए जब इनका ओल्डर पार्ट टूट जाएगा, ठीक है ना, उससे फिर न्यू इंडिविजुअल जो बन जाती है, डेवलप हो जाती है, उससे क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। इट इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स विच डिवाइडेड एंड डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द कंप्लीट इंडिविजुअल्स। इनके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिससे कि एक न्यू इंडिविजुअल्स बन जाता है। दिस सेल्स मल्टीप्लाई करती है एंड फ्रॉम द मास ऑफ सेल्स अदर पार्ट्स एंड टू जनरेट, फिर जनरेट हो जाती है। रीजनरेशन फॉलोज एंड ऑर्गेनाइज सीक्वेंस डिफरेंट एंड डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पे प्लिनेरिया को देखिए, ये प्लिनेरिया कई सारे पार्ट में टूट गया है, ठीक है ना, और फिर से इसका हर एक पार्ट, चाहे कोई सा भी पार्ट हो, इसका पार्ट, इसका जो बॉडी है वो कई सारे पीसेस में ब्रोकन डाउन हो गई है। तो अब के चाहे कहीं का भी पार्ट हो, कोई पार्ट हो, वो फिर से रीजनरेट हो जाता है ना, अब उसका कोई सा भी पार्ट हो वो फिर से अपने आप को उसी जैसे ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर लेता है, ठीक है। देखिए यहाँ ये टूटा था, ठीक है ना, इसने पूरी बॉडी रिजनरेट की, यहाँ पे ये लिया था तो इसका माउथ ही बन गया और इसका ये बन गया, ठीक है ना। देन इसका टेल वाला पार्ट लिया था, इसका माउथ एंड इसका नेक वाला पार्ट बन गया, ठीक है, तो पूरा ही रिजनरेट कर लेता है। यहाँ भी देखिए, ठीक है, आपका वन प्लिनेरिया वर्म है, प्लिनेरिया वर्म कट इनटू 3 पीसेस, ठीक है, रीजनरेशन रीजनरेशन रीजनरेशन, तो 3 प्लिनेरिया वर्म प्रोड्यूस हो गए। ओके डन गाइस। देखिए यहाँ पे भी देखिए आप लोग, ओके ठीक है, देखिए यहाँ पे, और हाइड्रा में भी यही होता है, ठीक है, हाइड्रा में भी रीजनरेशन आपको देखने को मिल जाता है। ओके देखिए अभी हम क्या बात करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे। तो जितने भी आपके एनिमल्स हैं, ठीक है ना, उनमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लिया। देखिए अब जो प्लांट्स में होता है, ठीक है ना, तो प्लांट्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं, ठीक है ना। ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये भी एक मोड है रिप्रोडक्शन का, इन विच, जिसमें रिप्रोडक्शन टेक प्लेस, रिप्रोडक्शन होता है फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट से, उसके वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। लाइक जैसे स्टेम्स के द्वारा होगा रिप्रोडक्शन, स्टेम से एक नया प्लांट बन जाएगा, रूट से एक नया प्लांट बन जाएगा, लीफ से एक नया प्लांट बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, बट हमने इसको क्या नेम दिया है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोला है, ठीक है ना। डन। ओके तो हम लोग स्टेम, रूट एंड लीव्स में वेजिटेटिव प्रोपागेशन को देखेंगे। ऑलराइट गाइस, तो मैंने बोला अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच रिप्रोडक्शन टेक प्लेस फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट, जो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव पार्ट में होता है, लाइक वेजिटेटिव पार्ट कौन होते हैं, लाइक आपका रूट, स्टेम, लीव्स, जो वेजिटेटिव पार्ट्स है उनमें जो रिप्रोडक्शन हो रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। ऑलराइट गाइस, तो देखिए मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है, तो इसमें नेचुरल होता है, तो बाय रूट्स, रूट्स के द्वारा कौन सा होता है, तो एडवेंटिशियस रूट ऑफ दहेलिया, ठीक है, जो आपका दहेलिया होता है उसमें आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको रूट्स दिख रही हैं, ठीक है, तो इन रूट्स के द्वारा, ठीक है ना, इन रूट्स के द्वारा क्या हो रहा है, एक नया प्लांट बन रहा है, ठीक है ना। स्वीट पोटैटो एंड दहलिया में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यंग प्लांट है, एडवेंटिशियस रूट है, तो इसी रूट के द्वारा क्या होगा, एक नया प्लांट बन जाता है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आपको एक रूट है, तो इन्हीं रूट के द्वारा जब हम रूट को जमीन में लगाएंगे, ठीक है, तो इन रूट से क्या हो जाएगा, एक नया प्लांट बन जाएगा, ठीक है। आप किस मिलेगा, आपको दहलिया में देखने को मिलता है। देन स्टेम्स की बात करें तो पोटैटो, ट्यूबर, जिंजर, ठीक है, राइजोम, तो इनमें आपको स्टेम्स के द्वारा जो स्टेम्स होती है, ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए ये आपका राइजोम है, ठीक है ना, ट्यूबर, ठीक है, तो कौन है आपका यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे राइजोम के द्वारा, जो राइजोम है उसके द्वारा आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, न्यू प्लांट्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ओके एंड अब नेक्स्ट आता है बाई लीव्स, तो एग्जाम्पल लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम, ठीक है, वियर एडवेंटिशियस बर्ड, यहाँ पे एडवेंटिशियस बर्ड होती हैं इन द नोट्स ऑफ द लीफ मार्जिन विच डेवलप इनटू ट्यूब प्लांट, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आप क्या है, ब्रायोफाइलम है, तो यहाँ पे देखिए लीफ से एक नया प्लांट निकल सकता है। तो हमने क्या कहा कि रूट के द्वारा एक नया प्लांट्स निकलता है, किसमें आपको दहलिया में देखने को मिलेगा, स्टेम, पोटैटो एंड जिंजर, ठीक है, पोटैटो में ट्यूबर होता है और जिंजर में राइजोम, तो इनके द्वारा भी एक नया प्लांट देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। लीव्स में ब्रायोफाइलम लीव्स के द्वारा एक नया प्लांट देखने मिलेगा, लीव्स को अगर जमीन में लगाएंगे तो उससे एक नया प्लांट हमें मिलेगा। ओके, ये तो हो गया आपका
वेजिटेटिव प्रोपागेशन नेचुरल। अब एक आर्टिफिशियल होता है, मतलब ग्राफ्टिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, लेयरिंग करते हैं, टिश्यू कल्चर करते हैं, तो वो देख लेते हैं। ग्राफ्टिंग आपको देखने को मिलेगी मैंगो में, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। जिसकी आपने ग्राफ्टिंग, ठीक है, ये कटिंग है आपका, वेट, चलो कटिंग को देख लेते हैं। हमने मतलब एक प्लांट लिया, उसके स्टेम को हमने कट किया, ठीक है, इतना कट किया। अब उस स्टेम को हम जमीन में लगा रहे हैं, ठीक है, मिट्टी में हमने सॉइल में लगाया, तो उससे एक नया प्लांट आ जाता है, ठीक है। तो आपको रोज में देखने को मिलेगा, कटिंग किस में देखना, और रोज में। हम रोज अक्सर हम अपने लगाते भी हैं हम लोग रोज, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट मैंने बताया था आपको ग्राफ्टिंग, ठीक है। देखिए यहाँ पे ग्राफ्टिंग देखिए, मतलब ग्राफ्टिंग हमने क्या किया, एक हम जो ऊपर वाला पार्ट कौन बोलते हैं, नीचे स्टॉक, ठीक है। तो हमने एक ग्राफ्टिंग, आपका अनदर पार्ट है, ये प्लांट है और ये दूसरा प्लांट है। तो हमने दूसरा प्लांट, हमने दो अलग अलग प्लांट को हमने एक ही प्लांट में जोड़ दिया, जिससे हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। फिर उनको रैप कर, उससे बोलते हैं ग्राफ्टिंग, ठीक है ना। मतलब एक ही पेड़ पे हम दो तरह के प्लांट लगा सकते हैं। रोज़ को हम यहाँ पे रोज़ भी आ जाएगा आपको, ठीक है। तो हम जो कलर डिफरेंट कलर के जो रोज़ होते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे जैसे ऊपर वाला आपका रेड कलर का रोज़ हो, नीचे वाला पिंक कलर का रोज़ हो, तो हम दोनों के कलर के रोज़ को एक साथ लगाएंगे, एक नया प्लांट तैयार कर देंगे, ठीक है ना। ये होता है आपका ग्राफ्टिंग। जैसे यहाँ पे देखिए ये ग्राफ्टिंग है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग विद डिजीज शील्ड एंड सॉफ्ट वैक्स कवरिंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए ग्राफ्टिंग है, इस तरह ग्राफ्टिंग ये हो रहा है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका है ग्राफ्टिंग के बाद आपका आता है लेयरिंग, ठीक है। तो जैस्मिन में आपको लेयरिंग देखने को मिल जाएगा। तो लेयरिंग कैसे होती है, जैसे कि कोई प्लांट है, ठीक है, तो हमने प्लांट का ये पार्ट नीचे गया, ठीक है, नीचे हमने इसको यहाँ से थोड़ा नीचे ज़मीन में आपको चला गया, तो अब हम यहाँ से कट कर देंगे, यहाँ से और यहाँ से कट कर देंगे, तो आपको ये प्लांट फिर यहाँ पे एक नया प्लांट दे देगा। देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये लेयरिंग है आपकी, ओके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भी लेयरिंग हो रही है, ठीक है, मतलब एक प्लांट है, उसका नीचे पार्ट झुक गया, फिर हम यहाँ से कट कर देंगे इसको, तो यहाँ से एक नया प्लांट अराइज हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं लेयरिंग, ओके। और फिर आपका होता है टिश्यू कल्चर होता है। तो टिश्यू कल्चर में क्या होता है, ऑर्किड हो गया, आपका ऑर्नामेंटल प्लांट हो गया, तो इसमें हम जो टिश्यूज़ होते हैं उनके, तो टिश्यूज़ को हम लेबोरेटरी में कल्चर करते हैं, तो आपको इससे भी हम नए प्लांट को बना सकते हैं, ठीक है। अब इनके बेनिफिट क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, तो प्लांट कैन वियर फ्लावर्स फ्रूट अर्लियर दैन दोज पीरियड फ्रॉम सीड्स, ठीक है। मतलब उनमें जो फ्लावर होते हैं, जो फ्रूट होते हैं, वो अपने उस पीरियड से पहले ही जल्दी आ जाते हैं। ग्रोइंग प्लांट लाइक बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस सीड, ठीक है ना। इनके अंदर जैसे आपको बनाना हो गया, उनके अंदर सीड आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ऑरेंज के अंदर, रोज के अंदर, ठीक है, इनमें आपको सीड देखने को नहीं मिलेंगे अगर हम ऐसा करते हैं। तो जेनेटिकली सिमिलरली होती है इन मेंटेन इन द प्लांट में, हेल्प इन द ग्रोइंग सीडलेस फ्रूट को हम उगा सकते हैं, ठीक है ना। चीपर एंड ईजियर मेथड होता है प्लांट को ग्रो करने का। डन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वैन रिप्रोडक्शन टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, जब टू गैमेट का फ्यूजन होता है, ठीक है, वन फ्रॉम ईच पेरेंट, इट इज कॉल्ड सेक्सुअल, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल का, जब मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम प्लांट में और एनिमल में, ठीक है, पहले हम प्लांट में देखेंगे, फिर दूसरा हम एनिमल में देखेंगे। तो मैं अब ये नेक्स्ट लेक्चर आपका कल, ओके, नेक्स्ट डे ले लूँगी आपका, ठीक है। आज हमने क्या देखा, हमने ओनली आज देखा हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में देखा था, ठीक है, इन सबको हमने देखा हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके। सो आप लोग उसको रिवाइज कर लो, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, एग्जाम्पल याद कर लेना, ओके। ऑल द बेस्ट, सो वेरी मच, थैंक यू।